गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी जिसमें कॉन्टिन्यूटी के सवाल समझाए जा रहे थे। देखिए, मेन रूप से जो कॉन्टिन्यूटी के सवाल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप इन अंतर को ध्यान रखिए और उसी के अनुसार सवालों को हल कीजिए। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रकार तो इसमें बच्चों ये होता है कि आपको एक देखिए फलन दिया जाएगा और एक बिंदु होगा जिस बिंदु पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो ये आपका पहला टाइप हो गया और इस टाइप को हमने आपको कल बता दिया था। दूसरा टाइप बच्चों इसमें ये होगा कि एक फलन दिया जाएगा, जैसे कि देखिए f(x) = x-5, लेकिन इसमें कोई बिंदु नहीं दिया होगा। आपको रियल नंबर पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। ठीक है, कि आपको फलन तो दिया होगा लेकिन कोई बिंदु नहीं दिया होगा, जबकि उसमें पूरे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप बच्चों इसमें ये होगा कि आपको उसमें एक फलन दिया होगा लेकिन उस फलन पर एक बिंदु भी दिया होगा, लेकिन वो फलन बच्चों इस प्रकार से दिया होगा कि वो 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा होगा। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है f(x) = mod x-5। तो mod x-5 को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख सकते हैं कि जब x का मान 5 या 5 से अधिक होगा तो इसका मान +x-5 होगा, और जब x का मान 5 से कम होगा तो इसका मान 5 - x होगा। तो ये मतलब ब्रेक करेंगे इसको, तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया फंक्शन। तो इस प्रकार से फंक्शन दिया गया होगा और इसमें क्या है, इसमें किसी एक बिंदु के परता आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा टाइप इसमें जाएगा कि इसी प्रकार से फंक्शन 2 पार्ट में ब्रेक होगा और कोई बिंदु इसमें भी नहीं दिया होगा। तो ये टोटल 4 टाइप हो गए। इन चारों टाइप को आपको हर एक टाइप का मेथड आपको समझना है और उसको ध्यान देना है। अब बात आती है कि कल हम कौन कौन से टाइप आपको बता दिए थे। तो कल हमने आपको पहला टाइप बताया कि जिसमें एक फलन दिया जाएगा और एक बिंदु के परता उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। ये आपको समझा दिया गया था। इसके बाद में कल हमने आपको दूसरा टाइप भी समझाया था। कल बच्चों हमने आपको दूसरा टाइप भी समझाया था कि एक फलन दिया गया होगा और उसमें क्या है कि कोई भी बिंदु नहीं होगा, आपको रियल नंबर पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो ये आपको समझा दिया गया था। अब इसके बाद आज बढ़ते हैं बाकी के दोनों टाइप्स पर। ठीक है, बाकी के दोनों टाइप्स पर हम आगे बढ़ते हैं। तो बाकी के दोनों टाइप्स के लिए देख लीजिए। अब इसमें इसी का तीसरे का डी पार्ट आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब यहाँ से आज आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो तीसरे के डी पार्ट में फंक्शन दिया जा रहा है f(x) = mod x-5। इसमें देखिए कोई बिंदु नहीं दिया जा रहा है और ये फंक्शन को 2 टाइप से ब्रेक किया जा सकता है और इसकी अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर x-5 = 0 है, ऊपर देखिए, तो यहाँ से x बराबर में 5 मिलेगा। तो जो x का मान इस प्रकार से निकलेगा उस फंक्शन पर इसके 2 पार्ट होंगे, क्योंकि मॉड हटेगा तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार हम माइनस में। तो जब हम 5 से अधिक लेंगे तो वही, जब हम 5 से अधिक लेंगे और अधिक वाले में इक्वल टू का चिन्ह भी लगता है, तो 5 या 5 से अधिक होगा तो इसका मान जो मॉड हटाएंगे तो इसका मान प्लस में लिखा जाएगा, और जब 5 से कम लेंगे तो ये मान माइनस में आ जाएगा। अब माइनस का जब हम इसमें गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करने पर ये आ जाएगा 5 - x। तो देखिए उसी चीज़ को हमने नीचे डायरेक्टली लिख लिया है कि जब x का मान 5 या 5 से अधिक होगा तो f(x) = x-5, और जब 5 से कम होगा तो 5 - x। तो ये तो आपका फंक्शन तैयार हो गया। अब फंक्शन तैयार हो गया, लेकिन इसमें क्या है, किसी बिंदु पर आपको कंटिन्यूटी नहीं निकालनी है, आपको इसके रियल नंबर मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है,
तो ये अब हम ध्यान दीजिएगा, हम तीसरे टाइप में पढ़ रहे हैं, मतलब 2 टाइप्स आपको कल बता दिए गए थे, आज हम तीसरे टाइप पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ध्यान से, हमने इसके लिए क्या लिया, माना ए एक वास्तविक रेखा पर स्थित एक बिंदु है। हमने वास्तविक रेखा पर एक बिंदु ले लिया, उसको हमने नाम दे दिया ए। अब इसमें ये जो ए है, तो जो 2 पार्ट यहाँ पर ब्रेक हुए थे यक्स के मान पर, उस चीज़ के आधार पर हम ए को भी डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए, या तो ए का मान 5 से कम होगा, या तो 5 से अधिक होगा, या तो 5 के बराबर होगा। तो ए के बाद 3 मानों पर डिवाइड हो जाएगा, 5 से कम सॉरी, ए का मान 5 से कम होगा, या तो 5 से अधिक होगा, या तो 5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ए जो है 3 मानों पर डिवाइड हो जाएगा। अब इन तीनों मान के लिए हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, ए इज़ लेस देन 5, जब ए का मान 5 से कम हो। तो जब ए का मान 5 से कम हो तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिसाइड करते हैं। तो ऊपर क्वेश्चन में देखिए, जब यक्स का मान 5 से कम है और यक्स का मान हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, यानी ए का मान जब 5 से कम होगा तो फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, केस फर्स्ट, जब ए का मान 5 से कम लेंगे उस समय जो फंक्शन होगा वो होगा 5 माइनस एक्स। उस समय में इस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब जब इस फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या अंतर आ गया कि आपको ये फंक्शन दिया जा रहा है और ए लेस देन 5 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, उसके लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर चूँकि ए बिंदु हम मान रखे हैं इसलिए सी की जगह हम ए यूज कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ एफ एक्स का मान रखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर और इसको हल कर लिया। हल करने के लिए एक्स का मान ए रख देंगे तो 5 माइनस ए इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब राइट हैंड साइड के मान के लिए एफ ऑफ ए का मान निकाल लेंगे। तो जब एफ एक्स का मान 5 माइनस एक्स है तो एफ ए का मान क्या होगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस ए। तो ये आ गई वैल्यू राइट हैंड साइड की। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड देखिए 5 माइनस ए, राइट हैंड साइड देखिए 5 माइनस ए, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन एफ है ए इज़ लेस देन 5 की सभी वास्तविक संख्याओं पर ये सतत है। यानी ये उन सभी मानों पर सतत है, उन सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है जहाँ ए इज़ लेस देन 5 होगा। ठीक, ये आपका पहला केस कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे केस पर आते हैं। तो दूसरे केस पर देखिए, हमने इसको ले लिया ग्रेटर देन 5 के लिए। तो जब ए का मान 5 से अधिक होगा तो फिर से वही बात, पहले हम फंक्शन देखेंगे कौन सा फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए, जब यक्स का मान 5 से अधिक था तो उस समय एफ एक्स बराबर यक्स माइनस 5 है। तो यानी यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन 5 के लिए जो एफ एक्स यूज होगा ये होगा एक्स माइनस 5। तो आपको इस फंक्शन के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो ए इज़ ग्रेटर देन 5 के लिए फिर से, इसके बाद फिर से देखिए ये जो फार्मूला है इसको हम प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स का मान, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस 5 है। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 5, ए माइनस 5। अब इसके बाद एफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए एफ ए की वैल्यू निकालने पर, यानी इसके राइट हैंड साइड का मान निकालने पर ए माइनस 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी ए माइनस 5 और राइट हैंड साइड में भी ए माइनस 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ ग्रेटर देन 5 पर भी क्या होगा, ये वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। तो यानी ये पहला केस हो गया और दूसरा केस हो गया। अब आते हैं तीसरे केस पर। तीसरा केस है जब ए का मान 5 के बराबर होगा। तो जब ए का मान 5 के बराबर होगा तो देखिए इसमें आगे ध्यान से, जब ए का मान 5 के बराबर होगा तो इसमें पूरा फंक्शन वर्क करेगा। इसमें पूरा फंक्शन जो है आपका वर्क करेगा।
तो पहले हम उसी क्वेश्चन को दोबारा नोट कर रहे हैं ताकि हमको बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब ये जो क्वेश्चन सिर्फ अगर हम केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड ही आपका चौथा टाइप है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बराबर में दिया जा रहा है, मतलब एक बिंदु आपको दिया जा रहा है और ये आपका हो गया एक फंक्शन, यानी इस बिंदु पर इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक कर ली। तो ये इसमें आप आ गए चौथे टाइप पर, ठीक है। यानी इसी में के अंदर ही ये चौथा टाइप हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिए, तो जब ऐसा दिया जाता है तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। हमें ये यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट तीनों हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर हम ए बिंदु लेके चल रहे हैं तो ए माइनस ऑफ एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी प्लस ऑफ एफ एक्स। तो ये फार्मूले आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस का मतलब हो गया कि एक्स का मान ए से कम है, एक्स का मान ए से कम है। तो ए का मान है क्या? हमने ए बराबर 5 माना हुआ है, इसका मतलब एक्स का मान 5 से कम है। तो जब एक्स का मान 5 से कम होगा तो देखिए फंक्शन होगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह 5 माइनस एक्स यूज कर लेंगे और यहाँ लिमिट रख देंगे। तो लिमिट क्या रखेंगे हम? एक्स की जगह ये 5 रखेंगे। ध्यान रखिएगा माइनस नहीं रखना है, माइनस या फिर अगले वाले में जो राइट हैंड लिमिट में जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ये केवल ये इंडिकेट करता है कि एक्स का मान उस किससे कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके अनुसार फंक्शन कौन सा लेना है। यानी जब एक्स टेंस टू ए माइनस है या एक्स टेंस टू 5 माइनस है, इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान 5 से कम है। और जब एक्स का मान 5 से कम होगा तो फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट रखेंगे तो 5 माइनस 5 0। राइट हैंड लिमिट निकाला तो एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स हुआ। ये तो आपका फार्मूला हुआ। यहाँ ए की वैल्यू 5 रखी और एफ एक्स का मान क्या रखेंगे? तो उसके लिए देखिए एक्स का मान 5 प्लस का मतलब होता है कि एक्स का मान 5 से अधिक है। तो अगर एक्स का मान 5 से अधिक होगा तो यहाँ एफ एक्स बराबर होगा एक्स माइनस 5, ठीक है। और एक्स का मान जब क्या रखेंगे? एक्स माइनस 5, और जब लिमिट रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट ये भी 0, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ लिमिट निकाल लें तो फंक्शन ऑफ लिमिट निकालेंगे यानी एफ ऑफ ए का मान निकालेंगे। तो ए बराबर क्या है? देखिए ए बराबर 5 दिया जा रहा है, तो एफ ऑफ 5 का मान कितना आ गया? तो इसके लिए देखिए बराबर का चिन्ह जहाँ लगा हुआ है उस वाले फंक्शन को लेंगे एक्स माइनस 5 को, और एक्स की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट तीनों ही बराबर आ रहे हैं, जिसका मान 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 5 पर ये जो फलन है वो सतत है। तो देखिए अब पूरे ओवरऑल तीनों केसेस की बात करते हैं कि जब a का मान लेस देन 5 था, जब a का मान ग्रेटर देन 5 था और a का मान जब बराबर 5 है, तीनों पर सतत आ रहा है, इसलिए ये सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होगा, अर्थात यह एक सतत फलन है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज हमने आपको बाकी के जो 2 टाइप बचे थे उन सवालों को बता दिया है। तो 2 टाइप वो हो गए थे। तीसरा टाइप ये है कि जो फलन जब 2 पार्ट में ब्रेक होगा और बिंदु नहीं दिया जा रहा होगा। तो इस तरह से आपको सारे केसेस बनाने हैं और उन तीनों केसेस पर आपको निकालना है, ठीक है। चौथा टाइप आपका ये होगा कि अगर इसी में फलन 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा होगा और बिंदु कोई दिया जा रहा है तो फिर आपको केवल ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट केवल इतना पार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आप पूरे चारों टाइप ध्यान रखिए। अब जो आगे की जो क्लास लेंगी वो आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में जा रहा है, ठीक है। उसी के आधार पर सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।